हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ओलेट क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में। आई होप आपने जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लेक्चर पहले ही देख लिया होगा। तो चलिएगा, आज हम बात करेंगे अपने एसिड बेस और सोल्ट के बारे में। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी एसिड बेस और सोल्ट वाले चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा बात करते हैं सबसे पहले हम एसिड की। बात करते हैं एसिड के बारे में कि सबसे पहले एसिड होता क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि एसिड, क्या आप एसिड को खा सकते हो? जी हाँ, क्या आप एसिड को खा सकते हो? जी बिल्कुल आप खा सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे खा सकते हैं? तो बेटा जैसे आप कहते हो सर दही खाई है क्या आपने कभी? आप कहोगे सर बिल्कुल खाई है हमने, दही डेली खाते हैं हम। तो दही के अंदर भी आपका एसिड पाया जाता है जिसको आप खा सकते हो। ऐसे ही आपका ग्रेप्स जो होता है, ग्रेप्स के अंदर भी एसिड पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल के अंदर भी एसिड पाया जाता है। तो आप कैसे पहचानोगे कि कोई एसिड होगा कि नहीं होगा? तो चलिएगा मैं कुछ छोटी ही चीजें आपको बताता हूं एसिड की पहचानने की। कि जो एसिड होता है आपका कुछ खासियत होती है इसकी। जैसे ये लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा? ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड कर देता है। ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है? रेड कर देता है। उसके बाद क्या कर देता है? जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालोगे, किसके अंदर डालोगे? वाटर के अंदर जैसे ही आप इसको डालोगे तो वाटर के अंदर बेटा डालते ही ये क्या कर देता है? ये H+ आयंस को रिलीज कर देता है। किसको रिलीज कर देता है? H+ आयंस को रिलीज कर देता है। ठीक है, ऐसे ही ठीक मैं बात करता हूं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। जैसे आप नींबू खाते हो, लेमन खाते हो, तो लेमन खाते हो तो उसका टेस्ट कैसा लगता है आपको? आप कहोगे सर लेमन का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, सोर होता है। तो जी हाँ बिल्कुल, एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में? एसिड बेटा आपके होते हैं टेस्ट में कैसे? सोर। कैसे होते हैं जी? टेस्ट में आपके होते हैं सोर। अगर आपसे कोई भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 3 पॉइंट बहुत होते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। हालांकि चौथा पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे, एसिड को अगर जैसे ही आप मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये क्या काम करते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। तो चलिएगा आज अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल्स ठीक है कि नहीं है। जैसे हमने बात करी बेटा कि वाटर में डालते ही क्या देते हैं? H+ आयंस दे देते हैं। क्या सारे के सारे एसिड वाटर में डालते ही H+ आयंस दे देते हैं? जी ऐसा नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं HCl की, किसकी बात करते हैं बेटा? HCl की। ये HCl जो होता है बेटा, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हो आप इसको। और इसका जनरल नेम भी आपको याद रखना है। जनरल नेम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं तो बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है जी? हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पाया जाता है ये? आपके स्टोमक के अंदर पाया जाता है, पेट में पाया जाता है ना। और उसके बाद मैं बात करता हूं बेटा इसके बारे में कि इस वाले एसिड का यूज कहाँ किया जाता है बेटा? इसका यूज एक्वारेजिया बनाने के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं? एक्वारेजिया बनाने में। एक्वारेजिया क्या होता है अब आप पूछेंगे, तो चलिएगा धीरे धीरे हम सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं HCl की। जैसे ही आपने इसको वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर डाला, AQ का मतलब है एक्वा सॉल्यूशन। क्या लिया बेटा? एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि वाटर के अंदर डाला। तो वाटर के अंदर डालते ही बेटा ये क्या कर देगा? H+ आयंस में रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज कर देगा? H+ आयंस में रिलीज कर देगा। तो ऐसे ही ठीक आपका जो भी एसिड होते हैं वो वाटर में डालने पर क्या रिलीज देते हैं? H+ आयंस। या फिर HCl को अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे
तो बेटा क्या बनेगा, ये जो Na होता है ना, Na बोलते हैं सोडियम को, और सोडियम की अगर आपको खासियत पता हो क्या होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम, ठीक है। अगर आप इसको वाटर के अंदर डाल दोगे तो ये तुरंत रिएक्ट करेगा और एकदम ब्लास्ट कर देगा। चाहे तो आप एग्जाम्पल देख भी सकते हैं। सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेगी, क्योंकि HCl टूटता है किसमें, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो ये माइनस वाला रिएक्शन करेगा बेटा प्लस के साथ में, क्योंकि Na पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो NaCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और ये जो बेटा आपका हाइड्रोजन बचा रह गया इसको क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। क्या कर देगा जी, रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे ही मेटल के साथ रिएक्शन करी किसने, एसिड ने, तो एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में और क्या करता है बेटा, सोल्ट बनाएगा। NaCl क्या है आपका, सोल्ट है, साधारण नमक इस चीज को आप बोल सकते हो, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। बोलो इतनी बात आई समझ में आपकी। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैं बात करता हूं बेटा कि HCl का यूज बेटा हम एक्वारेजिया बनाने के लिए भी करते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि एक्वारेजिया क्या होता है, तो बेटा एक्वारेजिया वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आपका गोल्ड और प्लेटिनम भी क्या कर जाता है, डिजोल्व कर जाता है। यानी कि एक जैसे आप पानी के अंदर क्या करते हैं, चीनी को मिक्स कर देते हैं, शुगर को डिजोल्व कर देते हैं, शुगर आपका घुल जाता है पानी में डालते ही। अगर मैं पूछूं आपसे क्या लकड़ी डाल देंगे तो क्या वो घुल जाएगी, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं घुल पाएगी। तो बेटा ऐसे ही आपका क्या होता है, अगर गोल्ड को आप डाल दोगे एक्वारेजिया के अंदर तो वो क्या कर जाएगा, डिजोल्व कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिजोल्व कर जाएगा। एक्वारेजिया बेटा किस किस का मिक्सचर होता है, ये पूछा जाता है किसका होता है, तो बेटा HCl प्लस HNO3 का ये मिक्सचर होता है। अच्छा HNO3 आपका क्या होता है बेटा, HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड। क्या होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या है जी, हाइड्रोजन नाइट्रेट इसका केमिकल नेम है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ऐसे ही आपका HCl। अच्छा इनका रेशियो कितना होता है, तो बेटा इनका रेशियो होता है 3:1। अगर आप इनको मिक्स करा दोगे तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा एक्वारेजिया का, ठीक है बिल्कुल। चलिएगा अब बात करते हैं कि बेटा एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा अगर मैं आपसे एसिड की बात करूं कि बेटा एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि एसिड आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं जी, 2 टाइप के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड का पहला टाइप कौन सा होता है, तो बेटा एसिड का पहला टाइप होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एक तो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा एसिड होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा होता है आपका वीक एसिड। कौन सा एसिड बेटा, वीक एसिड। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड मैं जैसे मान के चलूं बेटा, मैंने आप ये कोई भी बीकर ले लो या फ्लास्क ले लो, इसके अंदर वाटर डिजोल्व है। क्या है, वाटर इसके अंदर पड़ा हुआ है, और उसके अंदर आपने क्या काम करा बेटा, 1 चम्मच इसमें शुगर की डाल दी। क्या कर दी, 1 चम्मच ले लो या फिर 10 शुगर के आपने पार्टिकल्स ले लिए, वो इसके अंदर डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो अब ये बताओ क्या बेटा ये डिजोल्व हो जाएंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं अगर ये पूरे के पूरे डिजोल्व हो गए तो समझ लेना बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, ये जो आपके 10 पार्टिकल्स थे, अब ये 10 पार्टिकल्स ना शुगर के नहीं, हम क्या करते हैं बेटा, ये 10 पार्टिकल्स 10H+ आयंस के ले लेते हैं। किसके, 10H+ आयंस के ले लेते हैं। अगर वाटर में डालने पर ये 10H+ आयंस पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए, टूट गए, उसी को बोलेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मान के चलो 10 आपके शुगर के दाने थे, 10 शुगर पार्टिकल थे, और 10 में से केवल कुछ ही पार्टिकल्स डिजोल्व हो पाए और बाकी बचे रह गए, तो समझ लेना बेटा आपका क्या है, वीक एसिड है। विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीट इनटू H+ आयंस इन वाटर। अगर H+ आयंस वाटर के अंदर डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, उसी को कहा जाता है बेटा क्या, वीक एसिड, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, तो बेटा केवल 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और 3 स्ट्रॉन्ग एसिड को छोड़ के बाकी जितने भी एसिड बचेंगे आपके सारे के सारे क्या बचेंगे, वीक एसिड बचेंगे। क्या बचेंगे बेटा, वीक एसिड। तो सबसे पहला आपका आता है HCl, ठीक है। दूसरा एसिड आता है आपका H2SO4, ठीक है। अच्छा तीसरा एसिड क्या आता है बेटा, तीसरा एसिड आता है आपका HNO
3। अच्छा, इनके नाम जरूर याद रखने हैं आपको। जैसे इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम याद रखना है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको आपको लिख लेना है कहीं पर। हाइड्रोजन क्लोराइड इसका क्या है बेटा, केमिकल नेम है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, इसका जनरल नेम है। अगर H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 क्या है बेटा, हाइड्रोजन सल्फेट इसका केमिकल नेम है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है इसका, बिल्कुल जनरल नेम है। उसके बाद बेटा HNO3, तो HNO3 क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड बेटा क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है जिसका, अच्छा इसके कुछ यूज भी आपको याद रखने हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो बेटा HCl का यूज आपका कहाँ पर होता है बेटा, एक्वारेजिया बनाने में। कहाँ पर होता है, एक्वारेजिया बनाने में आपका HCl का यूज होता है। और जब भी आपकी एसिडिटी होती है किसकी वजह से होती है, आपसे पूछा जाता है कि आपके पेट में जो गुड़ होती है, जो एसिड होता है, जो बनने लगता है, एसिडिटी होती है, तो किसकी वजह से होती है, जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है, तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और एसिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या करते हो बेटा, आप इनो पीते हो। और इनो क्या होता है बेटा, एक बेस होता है। तो यानी कि एसिड को खत्म करने के लिए किसका यूज करोगे, बेस का, यानी कि एंटासिड का। और बेटा कौन सा बेस लोगे, इनो। इनो के अंदर क्या होता है बेटा, इनो के अंदर होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH का ट्वाइस क्या होता है बेटा, इनो के अंदर होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद भी रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बिल्कुल, आप अच्छे से, आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा H2SO4 का यूज कहाँ किया जाता है, H2SO4 का यूज बेटा लेड एसिड बैटरी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, लेड एसिड बैटरी के अंदर H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। जो आपका H2SO4 होता है बेटा, इसको किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं बेटा, किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, किंग ऑफ केमिकल के नाम से इसको हम क्यों जानते हैं बेटा, क्योंकि ये हर किसी केमिकल के साथ रिएक्शन कर लेता है बड़ी इजी तरीके से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है बेटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी इसी को बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, ऑयल ऑफ विट्रोल भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मान के चलो बेटा एक गिलास के अंदर अगर ये रखा हुआ है, आपने इसको क्या काम करा, एक गिलास के अंदर रखा और एकदम खुला छोड़ दिया इसको, या फिर बोतल में भर के बोतल का ढक्कन खोल दिया आपने, तो जितने भी आपके रूम के अंदर वाटर के मॉइस्चर होगा, प्रेजेंट होगा जितना भी, उसको क्या कर देगा बेटा, ये सारे के सारे वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और इसीलिए बेटा क्योंकि ये सारा का सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसको बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और मैं बात करता हूं बेटा HCl की। HCl को आपको एक तरीके से और याद रखना है कि अगर स्टील के ऊपर कोई आपकी ऑक्साइड लेयर जम जाती है, ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, तो इसको रिमूव करने के लिए भी बेटा किसका यूज किया जाता है, आपका HCl का ही यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और हमने बात कर ली कि नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, तो बेटा नाइट्रिक एसिड का यूज दो ही यूज है इसके, एक तो आपका फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, और दूसरा आपका बेटा कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका गन पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब बेटा अब मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइएगा जरा गन पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है ना। गन पाउडर का फॉर्मूला बताइएगा जरा क्या होता है बेटा। गन पाउडर जो होता है ना, ये मिक्सचर होता है किसका, KNO3। KNO3 क्या होता है बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस, और किस किस का मिक्सचर होता है बेटा, ये आपका बोलो, आप भी थोड़ा सा एक बार ट्राई कीजिएगा, है ना, तो इसको देखने की। बेटा ये मिक्सचर होता है आपका सल्फर का, किसका, सल्फर का और चारकोल का। किसका मिक्सचर होता है बेटा, चारकोल का,
ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन 3 एसिड को छोड़कर बाकी बेटा जितने भी एसिड आपके बचे रह गए हैं उन्हीं को कहा जाता है वीक एसिड। ठीक है, कुछ वीक एसिड के अंदर बेटा मशहूर है जिसको कहा जाता है HCOOH। क्या कहा जाता है बेटा? HCOOH, जिसको फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हो या फिर मीथानोइक एसिड के नाम से भी क्या बेटा आप इसको जानते हो। ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि जब रेड आंट आपको डंक मारती है, स्टिंग मारती है, तो कौन सा एसिड रिलीज करती है? तो बेटा ये मिथानोइक एसिड ही होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज बेटा, इसका मिथानोइक एसिड इसको फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं हम। किसके नाम से? फॉर्मिक एसिड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा बेटा CH3COOH। CH3COOH क्या होता है बेटा? इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड बेटा कहाँ पाया जाता है? एसिडिक एसिड आपका पाया जाता है विनेगर के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? विनेगर के। इसका दूसरा नाम है बेटा इथानोइक एसिड। क्या है बेटा? इथानोइक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना बड़ा ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बेस के बारे में, कि आखिर बेस क्या होते हैं और कुछ उनके हम यूजेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आइए बेटा बात करते हैं बेस के बारे में कि आखिर बेस क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसकी बेस की क्या होते हैं बेटा? बेस आपके स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? टेस्ट इनका कैसा होता है बेटा? बिटर होता है, यानी कि स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अच्छा दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी चीज ये है कि छूने पे कैसे होते हैं बेटा? सोपी टू टच होते हैं। सोपी टू टच यानी कि मुलायम होते हैं छूने पर। अच्छा तीसरी चीज बेटा, जैसे ही बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर के साथ रिएक्शन करते ही ये क्या काम करेंगे बेटा? किसमें ब्रेक हो जाएंगे? ये बेटा OH माइनस आयंस को रिलीज कर देंगे। किसको रिलीज कर देंगे बेटा? OH माइनस आयंस को रिलीज कर देंगे। अच्छा आपसे पूछा जाता है कि बेटा ये जो सोडियम होता है ना, ये जो सोडियम है आपका, ये सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा होता है जैसे आपका पनीर का टुकड़ा। तो आपसे पूछा जाता है कि कोई भी आप 2 हाईली रिएक्टिव मेटल बता दीजिएगा। तो बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम और दूसरा आपका पोटेशियम, नाम आप दे सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी? जैसे मेटल के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या काम करेंगे बेटा? मेटल के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा इनकी। मेटल के साथ जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे, जैसे NaOH, बेटा इसका नाम क्या है? इसका आपको नाम याद रखना है बेटा, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा के नाम से भी ये मशहूर है। और एक आपका होता है कॉस्टिक पोटास। ये जो होता है कॉस्टिक पोटास सोडे के नाम से मशहूर है। और ये आपका होता है आपका कॉस्टिक पोटास। क्या होता है बेटा? कॉस्टिक पोटास। आई होप कि आपको जो है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि जैसे ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका सोडियम जिंकेट। क्या बना देगा? सोडियम जिंकेट। प्लस साथ में क्या कर देगा बेटा? ये आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। क्या कर देगा जी? हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो जैसे बेटा बेस आपकी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी क्या काम करते हैं? हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं और आपका साथ में क्या बना देते हैं? सोल्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सोल्ट बना देते हैं। तो जैसे ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी क्या करेगा? रिएक्ट करते ही आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि इनके आपको यूज याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं बेटा? आपके जैसे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे तो ऐसे ही आपके स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और वीक बेस भी होते हैं। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? जैसे हमने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस वही होता है जो वाटर में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए इनटू OH माइनस आयंस में।
कब? जब वाटर के अंदर इनको डाला जाता है, ठीक है। ऐसे ही ठीक अगर कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो वाटर के अंदर डालने पर तो बेटा इसको क्या कहा जाएगा? वीक बेस, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड याद रख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को छोड़ के बाकी जितने भी आपके बचेंगे सारे के सारे क्या होंगे? वीक बेस होंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अब इनकी बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिर कोस्टिक सोडे का यूज कहाँ होता है और KOH का यूज कहाँ होता है, ठीक है। आइएगा चलिएगा अब हम बात करते हैं कि बेटा आपका जो कोस्टिक सोडा होता है इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो बेटा इसका यूज दो जगह हम कर सकते हैं, जैसे आपका सोप बनाने में के लिए और दूसरा आपका पेपर बनाने के लिए। किसके लिए बेटा? पेपर बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बेटा सोप का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोप बेटा क्या होता है फॉर्मूला? बड़ा ही थोड़ा सा अटपटा है, C17H35COONA। क्या होता है बेटा? C17H35COONA, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल बेसिस के बारे में। जैसे हमने मैग्नीफिक मैग्नीशिया पढ़ा था, जिसको हम MgOH का ट्वाइस के नाम से भी जानते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इसका यूज बेटा हम करते हैं, कहाँ पर करते हैं बताइएगा जरा? हाँ, इनो के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं? इनो के अंदर करते हैं। एंटासिड के रूप में भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा अब मैं बात करता हूँ बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा इसको याद रखना, आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को केमिकल नेम क्या है, केमिकल हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम क्या है। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। इसको बेटा स्लैक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्लैक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, पूछा जाता है कि क्विक लाइम क्या होता है। तो बेटा क्विक लाइम होता है आपका CaO। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक लाइम क्या होता है। तो क्विक लाइम बेटा बिल्कुल बड़ा इजी है, आपका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। हिंदी में इसको बिना भुजा चूना भी बोलते हैं और इसको भुजा हुआ चूना भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे आप घरों पे पेंट करते हो, वाइट वॉशिंग की जाती है आपके घरों पे, आप सफेदी करते हो तो अगले दिन चमक आती है। अगर आपने देखा होगा तो वाइट वॉशिंग करने के तुरंत बाद चमक नहीं आती बेटा, अगले दिन चमक आती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा बेटा इसीलिए होता है क्योंकि आपका जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ में बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करता है? जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा ये बना लेता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ में क्या कर देता है? वाटर को रिलीज कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये बेटा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना बेटा, इसका नाम क्या होता है? मार्बल। क्या होता है? मार्बल भी इसी को बोलते हैं। चूना पत्थर भी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर भी इसी को बोला जाता है। मार्बल, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर सब इसी को बोला जाता है, ठीक है। इसको कुछ एक दो नाम से और जानते हैं, जैसे कैल्साइट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। दूसरी चीज चोक के नाम से भी इसी को जानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बेटा, आप मार्बल कहे, चूना पत्थर कहे, कैल्साइट कहे, चोक कहे, चूना पत्थर कहे, संगे मरमर कहे, तो सब एक ही के नाम है, ठीक है। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं सोल्ट के बारे में कि आखिर सोल्ट क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो बेटा बात करते हैं, ठीक है, आइएगा। जब भी बेटा हम क्या काम करते हैं, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करा देते हैं हम, क्योंकि हमने एसिड भी पढ़ लिया और बेस भी पढ़ लिया। तो बेटा एसिड की रिएक्शन जैसे ही आप बेस के साथ करा देते हो तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा सोल्ट। क्या बन जाएगा बेटा? सोल्ट। और साथ में क्या होगा? वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। जैसे कोई भी एक सोल्ट एसिड ले लो आप, जैसे आपका HCl
प्लस बेस आपने ले लिया, कोई भी ले लीजिएगा, NaOH ले लीजिएगा, कॉस्टिक सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सल्फ्यूरिक, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा NaCl के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या बनेगा आपका NaCl बनेगा, और साथ में H इसके साथ मिल जाएगा तो बेटा क्या बनाएगा H2O बना देगा, H2 और O हो जाएगा आपका एक, तो ये आपका सोल्ट बन जाएगा। ठीक है, आइएगा बात करते हैं सोल्ट के यूज के बारे में कि कौन कौन से सोल्ट होते हैं और कौन किसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि सबसे पहला सोल्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड, इसका यूज आखिर कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बेटा बड़ा ही सिंपल है, जो भी आपके जितने भी पिकल्स होते हैं उनके प्रिजर्वेटिव्स में भी इसका यूज किया जाता है। पिकल्स जो होते हैं आपके, पिकल्स को सुरक्षित रखने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का, यानी कि आपका नमक का यूज किया जाता है, साधारण नमक का, जिसको हम सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। और बेटा इसका बड़े ध्यान से सुनना कि कॉस्टिक सोडा NaOH बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज ये आपका हो गया कॉस्टिक सोडा, और सेकेंड चीज आती है बेटा आपकी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। बेटा वॉशिंग सोडा का अक्सर एग्जामिनर आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है कि वॉशिंग सोडा आखिर क्या होता है। तो बेटा वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको बेटा किस नाम से भी जानते हैं, इसका कभी कभी वो केमिकल नेम पूछ लेता है, तो इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट यानी कि वाटर, वाटर क्या आता है आपका H2O, तो डेका मतलब 10 आपके वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद बेटा एक आता है आपका बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं और इसको धोने का सोडा भी बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेटा जब आप छोले भटूरे वगैरह बनाते हो तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3, जिसको बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, या फिर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बेकिंग सोडे के नाम से इसको अक्सर लोग जानते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं बेटा pH वैल्यू के बारे में कि आखिर pH वैल्यू क्या होती है और कहाँ कहाँ pH वैल्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिएगा बेटा pH वैल्यू क्या होती है। pH वैल्यू बेटा वो होती है आपकी जो आपको एसिड या फिर बेस के बारे में बताती है। ठीक है, pH वैल्यू क्या बताती है आपको, या तो एसिड के बारे में बताएगी या फिर बेस के बारे में आपको बता देगी। ठीक है, कैसे बताएगी, तो बेटा ये आपका क्या होता है, एक आपका pH स्केल होता है जिसको डेवलप किया था किसने, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब इसके ऊपर बेटा वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक का। कहाँ तक वैल्यू होती है, 0 से लेके 14 तक का, और बीच में आपका होता है 7 आपका होता है बेटा न्यूट्रल पे। क्या होता है बेटा, न्यूट्रल पे। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका अगर 0 से 7 के बीच में है तो बेटा वो क्या शो करेगा, एसिड को शो करेगा, और 7 to 14 अगर वैल्यू आती है pH स्केल पे तो बेटा वो बेस को शो करेगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड भी, ऐसे वीक बेस और वीक स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है, वो केवल पूछता है कि जैसे मान के चलो आपका pH स्केल का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। तो बेटा pH कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे यूज करेंगे बेटा इसका। सबसे पहला है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा क्या होता है, जैसे ही आपके पेट के अंदर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ गई यानी कि आपका pH लेवल क्या हो गया, pH लेवल बेटा 7 से कहाँ गया, वो थोड़ा सा लो चला गया। कहाँ चला गया, लो चला गया। और उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, इनो का सेवन करोगे। इनो को आप पियोगे, और जैसे इनो पियोगे तो इनो के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, आपका एंटासिड का काम करेगा और आपकी एसिडिटी को दूर करेगा। ठीक है, दूसरी बेटा बात करते हैं कि pH स्केल का यूज बेटा आपकी
हाँ, टूथ डीके में कैसे काम करता है ये टूथ डीके यानी कि बेटा आपके दांतों के अंदर क्या हो जाती है बेटा, सड़न हो जाती है, और जिसकी वजह से आपके दांत क्या होता है, टूटने चालू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा पीएच वैल्यू आपके दांतों की क्या होती है बेटा, 5.5। कितनी होती है बेटा, 5.5 होती है। आपके दांतों की पीएच वैल्यू बेटा कितनी होती है, 5.5 होती है। लेकिन जैसे ही पीएच वैल्यू 5.5 से कम चली जाएगी, क्या चली जाएगी बेटा, 5.5 से अगर कम चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ, दांतों में कैविटी होनी चालू हो गई, और कैविटी होनी चालू हो गई, सड़न हो गई, जिससे आपके दांत क्या हुआ, टूटने लग गए। जिसके लिए आपको बेटा दांतों की पीएच वैल्यू को वापस क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए बेटा एसिड को खत्म करने के लिए किसका यूज करते हैं, बेस का। तो बेस में किसका यूज करोगे बेटा, कोलगेट का यूज करोगे। किसका, कोलगेट का यूज करोगे, ब्रश करोगे, जिससे आपकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी, आपकी सेम बनी रहेगी, जिससे आपके दांतों में सड़न या कैविटी नहीं होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट बेटा बात करते हैं हम कि पीएच वैल्यू का पौधों की जो प्लांट्स ग्रोथ होती है उस पर कैसे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ में बेटा क्या होता है, जैसे ही आपका जो सोइल होती है आपकी, सोइल बेटा अगर आपकी न्यूट्रल सोइल है ना, तो क्या होता है बेटा, सबसे अच्छी पैदावार देता है। तो प्लांट्स ग्रो कब करेंगे, जब आपकी जो सोइल की ग्रोथ कैसी होगी, न्यूट्रल रहेगी। बट बेटा सोइल आपकी कभी भी न्यूट्रल नहीं रहती है, या तो आपकी सोइल क्या रहेगी, एसिडिक रहेगी, या आपकी सोइल रहेगी क्या, बेसिक रहेगी। अगर आपकी सोइल एसिडिक है तो बेटा बेसिक का यूज करोगे, और अगर आपकी सोइल बेसिक है तो किसका यूज करोगे, आप एसिडिक का यूज करोगे। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट आता है आपका एक्वेटिक एनिमल पे पीएच ग्रोथ कैसे शो करती है। तो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं बेटा आपके, एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं बेटा आपके, बड़े ध्यान से सुनो। जब साल की पहली बारिश होती है, मौसम की जो पहली बारिश होती है उसको कहा जाता है एसिड रेन। उसमें कहा जाता है कि आपको बाथिंग नहीं करनी चाहिए, आपको नहाना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। और अगर वाटर के अंदर एसिड प्रेजेंट होगा और वो आपका सी वाटर के अंदर आपका जाएगा, समुद्र के अंदर वो पानी मिल जाएगा, तो पानी कैसा हो जाएगा बेटा, एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब ये बताओ, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जो एक्वेटिक एनिमल हैं, क्या वो अच्छे से रह पाएंगे, क्या वो जीवित रह पाएंगे, क्या वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, क्या वो ब्रीथिंग ले पाएंगे? जी नहीं, वो ब्रीथिंग नहीं ले पाएंगे, जिस वजह से क्या होगा बेटा, आपके एक्वेटिक एनिमल डेड होने लगेंगे। कैसे होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे। ठीक है, इससे आपकी क्या होगी, आपकी एक्वेटिक एनिमल आपके इफेक्ट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा लास्ट वाला आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट। ठीक है बेटा, इस वाले के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ नेक्टर प्लांट्स होते हैं, जैसे नागफनी का पौधा, या फिर कुछ जिसको जहरीले प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नुकीले प्लांट भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स उनके ऊपर आने पर वो क्या काम करते हैं बेटा, उनको दबा लेते हैं, उनको डेथ कर देते हैं, उनको मार देते हैं। जिस वजह से क्या होता है बेटा, वे आपको नुकसान, जैसे उंगली आपने उनके अंदर डाल दी तो बेटा वो आपकी उंगली को भी क्या करेंगे, आपको सब अपना भोजन समझ के वो खा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है बेटा, जैसे आपकी मान के चलो हनी बी है, हनी बी अगर आपको स्टिंग मारती है तो बेटा कौन सा एसिड छोड़ेगी, आपका मीथानोइक एसिड छोड़ेगी। तो मीथानोइक एसिड छोड़ेगी, उसको आपने कभी सुना होगा कि जब आपको ततैया वगैरह वास्प काट लेता है तो बेटा क्या करता है, स्टिंग छोड़ता है और आपको एकदम चुभन होने लगती है, आपका हाथ स्वेलिंग कर जाता है, जिससे आपका हाथ क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपने सुना होगा कि उस पर बोला जाता है कि 1 रुपये का सिक्का रगड़ लो। तो क्यों कहा जाता है वो बेटा, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर एसिड छोड़ेगा तो बेस हो जाएगा, है ना। और अगर बेस कोई छोड़ता है नेक्टर प्लांट्स, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, आप एसिडिक सॉल्यूशन यूज करोगे। ठीक है, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अब हम कुछ बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, कि आखिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इंडिकेटर पे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। बेसिकली आपको 2-3 इंडिकेटर याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका लिटमस पेपर होता है बेटा, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लिटमस पेपर
इनके अंदर केवल आपको 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले कि इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है, दूसरी चीज एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है एसिड में डालने पर, दूसरा बेसिक कंडीशन में वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। मैं आपकी टेबल बना देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा इनको। जो आपको याद रखना है वो लिटमस पेपर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दूसरे नंबर पर बेटा आपका फिनोल्फ्थीलीन पूछा जाता है, और फिर वो मिथाइल ऑरेंज पे कभी कभी चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इनको भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर कभी ना कभी पूछ लेता है कि बताइएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर कैसा कलर होता है इनका, और न्यूट्रल कलर क्या रहता है। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले लिटमस पेपर की। तो लिटमस पेपर बेटा न्यूट्रल कलर कैसा होता है, इसका पर्पल होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर वो रेड हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही ठीक आपकी टर्मरिक होती है, हल्दी होती है बेटा, न्यूट्रल कलर इसका येलो रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन भी येलो रहेगा, और बेसिक सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेड के बीच रेड ही रहता है, एसिड में भी और न्यूट्रल कलर भी, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ही रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर रेड हो जाता है, और येलो हो जाएगा आपका बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर। फिनोल्फ्थीलीन आपका बेटा आपने कभी देखा होगा, एक भूल भुलैया मूवी या फिर कोई अक्षय कुमार की मूवी करके आई थी, उसके अंदर फिनोल्फ्थीलीन लिया जाता है और बेटा वो दीवार पे छिड़क दिया जाता है, ठीक है। और वो आपका क्या काम करता है, वो आपका कलर चेंज कर देता है, उसको डराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कलरलेस होता है, पानी की तरह का आपको बिल्कुल दिखाई देता है, और जैसे ही वो रिएक्ट करता है बेसिक सॉल्यूशन डालने पर वो तुरंत पिंक हो जाता है, ठीक है। दाग धब्बे वगैरह आपके लग जाते हैं, ठीक है, दीवार पे जैसे खून वगैरह होता है टाइप का, इस तरीके का आपको वो दिखाई देता है, ठीक है। आई होप आपको जो है बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बड़ी ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।